ये जो आपके समाज के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, हरियाणा से बहुत सारे भाई आ रहे थे, अब तो चले गए, आपका इंतजार करते सुनने में आया, बहुत देर पहले से सुनने में आया कि आप आए हो। दादरी में सम्राट महिर भोज हैं, उनके नाम का अगर जाति सूचक शब्द लगाया गया, एक मूर्ति लगाई जा रही। कहीं ना कहीं वहाँ के जो विधायक हैं नागर जी, वो अपनी राजनीति सही करने के लिए, क्योंकि वो अपने गुजरों मांझ के लिए ट्रेंड चल रहा है। हमारे जो महापुरुष हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, जितने भी हैं, अनंतपाल तोमर जी हैं, पहले तो खाली महिर भोज का था, वो उन्होंने अपना बता रहे। तो कल उन्होंने एक चीज़ वहाँ एक मूर्ति लगवाई, उस मूर्ति पर गुजर लिखवा दिया। तो उन्होंने वहाँ इन्वाइट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी हमारे समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं। वैसे तो वे संत महात्मा हैं, लेकिन फिर भी जाति तो कोई ना कुछ है, जब पैदा हुए हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि वे न वहाँ जाएँ, और इसी को लेकर लगभग यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं महापंचायत हो रही, कहीं धरने हो रहे। हमें लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप योगी जी के बिल्कुल खास हो और हमारे समाज का भी एक बड़ा चेहरा हो। ये बात हम आपके माध्यम से वहाँ रखवाएं, ये तय करके हम यहाँ आपके क्षेत्र के जो भाई हैं, यहाँ राजा भाई बैठे, ये रीति कर रहे हैं, अभी साथी इकट्ठा हुए हम, और हमने यहाँ इकट्ठा हो गया। तो हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे। तो शुरुआती दिन जब हम यहाँ टेंट लगवाने लगे, भाई धूप है, बैठने के लिए छां तो चाहिएगी, और वैसे भी क्योंकि आपने हमारे से ज़्यादा किया है, समाजवादी सरकार में धरने प्रदर्शन ये करके आप लोगों ने ज़्यादा किया है, तो हमसे छाँव के लिए यहाँ टेंट लगवाएं। तो यहाँ पुलिस आई, उन्होंने हमें डंडे पंडे फेंक दिए, चलो कोई बात नहीं। हम पहले दिन धूप में बैठे, तो बैठने से क्या हुआ, 8-9 घंटे हम धूप में रहे। कहीं ना कहीं मैसेज तो आप पे भी आया होगा कि वैसे ऐसे, क्योंकि जब आपका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। उसके बाद अगला दिन आया जी, अगले दिन दोबारा हमने संख्या बढ़ गई, काफ़ी सारे लोग आ गए। पहले दिन तो यहाँ मुश्किल से 300-400 आदमी थे। तो अगले दिन हमने दोबारा कोशिश करके हम टेंट लगाएं। इंस्पेक्टर साहब आए, उन्हें ऐसा टेंट वेंट नहीं लगता, भाई भागो यहाँ से, टेंट नहीं कोई लगाएगा, बैठना धूम में बैठो, डंडा दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो हमने फिर भी सब जो थे यहाँ के जो लोकल लड़के थे, वो कह रहे थे भाई सड़क पर चलो। मैंने कहा भाई अगर आंदोलन करना है तो सूरज ही तपड़ना, देखो ये आंदोलन अगर लंबा चलाना है, लोगों तक मैसेज देना है, सरकार तक मैसेज देना है, तो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के जुड़ने के माध्यम से वो चलेगा। हम पिछले 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल में 6 आदमी बैठे, और धूप कितनी हो रही, पूरा दिन कितनी धूप है आप देख रहे। बल्कि बहुत सारे भाइयों को यहाँ जाने के बाद उल्टियाँ हुई, किसी को कुछ दिक्कत हुई। अब हम अपना घर समझ के यहाँ बैठे थे कि हमारा घर है, और यहाँ हमें सारी, वरना हम सहारनपुर में, आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी मजबूत टीम है सहारनपुर में, क्योंकि हमारे सांसद जो हैं वो गुर्जर समाज से हैं, और सहारनपुर में से हमारा कोई नेता नहीं है। सहारनपुर में हमें से कोई आदमी नजर नहीं आया जो हमारी बात को वहाँ ऊपर तक बड़ी मजबूती से पहुँचा सके, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे थे। और केवल हमारा इतना निवेदन था, हमने एसडीएम साहब लगातार यहाँ संपर्क में रहे, सीओ साहब लगातार संपर्क में रहे, कि माननीय मंत्री जी ने वैसे तो अपनी बात रख दी, क्योंकि हमारी बात आपसे हो चुकी थी, आपने कहा कि मैंने बात रख भी दी, लेकिन हमें चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज, देखो ये आज सहारनपुर में 700-800 लड़कों ने कराया जी, आज में ही 700, अगर हम वहाँ बैठते तो हमारी तादाद दिन पर दिन बढ़ती सहारनपुर में, और 4-5 हज़ार भी हो जाती, क्योंकि हमारा फील्ड वर्क बहुत बढ़िया है वहाँ। लेकिन हम सिर्फ आपकी वजह से आए थे कि हमारी बात, अगर हम डीएम साहब को ज्ञापन दे, ज्ञापन तो हम हर मुद्दे पर दे रहे जी। अभी एक नत प्रोग्राम आया, उसमें भी दिया, पद्मावत पे भी दिया, लेकिन उनके कोई नतीजे नहीं आते। हम कह रहे थे कि आपके माध्यम से ये बात सीधा वहाँ तक जाए, क्योंकि हम भी भाजपा का वोट बैंक है। हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर योगी जी हमारी भावनाओं से खेल लेंगे, राजपूत समाज की भावनाओं से खेल लेंगे, तो आने वाले समय में हमें भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इसी निवेदन के साथ यहाँ बैठे थे, आप आए, आपका स्वागत है यहाँ सबके बीच में। इंतजार तो बहुत देर से कर रहे थे। यहाँ दीपक भाई हैं, कैथल से आए चल गए, आपके चुनाव में आप पहले रह के भी गए हैं, रिश्तेदार भी हैं, बता रहे थे। अभी मोहर सिंह राणा जी भी यहाँ कैंपिंग करके आपके चुनाव का वो भी बैठे थे यहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे, हरियाणा से लगभग 100-125 आदमी हरियाणा से थे, जो अपने समाज का दर्द समझ कर वहाँ से यहाँ तक चल गए। लेकिन हमें जो सबसे बुरा लगा सर, ये लगा सबसे बुरा मंत्री जी, कि हमने 3 दिन अपने घर के सामने धूम में बैठ कर काटे। हमें पता है कि रात को हमें 3 बजे के बाद नींद आती थी, जब ऊपर से ओस पड़नी शुरू होती। उससे पहले सिर में इतना भयंकर दर्द रहा था कि ना तो कुछ खैरे, भूखे हैं। जो भाई ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे आए, शाम को हम 4-5 बजे धरना खत्म करते थे, वो चले गए, अपना काम काज किया, अपने पंखे के वहाँ पड़े, हमें तो सोना भी यही था। तो ये हमारी बात है जी। पुलिस का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहे ना सर,
एसओ साहब को कई बार निवेदन कराया कि एसओ साहब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ होने का भी नहीं। कभी किसी के धक्का मारे हैं, किसी को मुक्का मारे हैं, ये कर दूंगा, डंडा दे दूंगा। तो एसओ साहब की जो कार्यशैली है, हमारी अपनी सरकार, हमने बताया कि हम बजरंग दल के आदमी हैं, मैं जिला संयोजक हूँ अपने जिले का, हिंदू युवा वाहिनी में काम कर रहा है, मैंने उन्हें बताया। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा व्यवहार अपनी सरकार में, अपना घर सोच के तो बैठे थे जी हम यहाँ। तो हमारी तो यही बात है भाई, मेरे से अलग कोई भाई, तुम्हारा गला खराब हो रहा, मेरे बोलने जा रहा, कोई भाई अपनी बात कहना चाहता हो कह दो, वरना फिर मंत्री जी तो खड़े सामने, ये क्या बात कहेंगे, आप लोगों को क्या आश्वासन देंगे। कोई भी अगर अपनी बात कहना चाहते हो, वैसे तो सबने मुझे हाथ रखने के लिए मैंने रख दी। प्रताप भाई, एक छोटी सी और बात है, सभी लोग हैं यहाँ पे, देखते हुए उसके अंदर वहां से शब्द हटवा दिया और खाली सम्राट मीर को ही लिखवा दिया। तो उनके समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जो वहाँ के विधायक हैं, जो नागर साहब हैं, कि भाई गुर्जर लिखो, गुर्जर लिखो। तो उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं की कदर करने के लिए उन्होंने वापस गुर्जर लिखवा दिया उसके अंदर। और हालांकि तो हमारी अपेक्षा तो ये थी कि कल से मतलब 3 दिन से हम लोग निशब्द हैं बिल्कुल। मेरा विधानसभा चरथावल है, प्रमोद भाई साहब को पता है इस बात का। लेकिन मैंने चुनाव में, प्रोटोकॉल है, माननीय मंत्री जी हैं, मैं बड़े भाई कह के संबोधित कर रहा हूँ, आपके चुनाव में हमने प्रचार किया गुजरोल गांव के अंदर जाके, हत्ती करोदा गांव है यहाँ पे, मैं स्वयं गया वहाँ पे और कई गांव के अंदर प्रचार किया। हम ये मान के यहाँ पे आए थे कि भाई आज की डेट में अगर कोई ताकत हमारी बनेगा, जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा, हर मुद्दे बोला, अपने हरियाणा आंदोलन में बोला, वैसे भी बोला, तो सरकार ने कहा कि सत्यपाल मलिक किसानों के बीच में, सरकार के बीच में मध्यस्थता करे। हम तो आपको ताकत देने के लिए यहाँ पे आए थे कि हम आपकी ताकत बने, लेकिन हमें तो व्यवहार ऐसा देखने को मिला कि हम आपके विरोध में यहाँ पे खड़े हैं। हम आपके विरोध में नहीं खड़े थे, कम से कम आप यहाँ पे नहीं थे, आपके परिवार से कोई सदस्य आगे मैं ये बोलता। हालांकि अर्जुन ने ये बात बोली थी कि आप धरना दोगे, भाई बोली थी कि नहीं बोली थी, आप धरना दोगे तो आपको चाय पानी नाश्ते कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात बोली गई थी सब लोगों के सामने। तो हमें अपनापन महसूस हुआ कि भाई ऐसी जगह बैठे जाके, वरना किसी गुजर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग बैठ सकते थे। भाई बहुत सारे यहाँ पे हैं सहारनपुर के अंदर, यहाँ भी, लेकिन अपने घर में इसलिए बैठे कि हम अपने भाई को मजबूती देंगे, अपने बीच के प्रतिनिधि को मजबूती देंगे। लेकिन मजबूती देने की बात तो छोड़ो, हमें तो और कमजोर कर दिया गया है यहाँ पे। हमें धमकियां मिल रही हैं, फोन आ रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भैया क्या करना चाह रहे हो, हम तो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, नौकरी वैसे ही नहीं मिलेंगी, हम तो अपना इतिहास संरक्षण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग जॉब करने वाले लोग हैं, कोई संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई कैसे करने वाला है। तो जी हमारा तो यही है कि अगर आप एक ट्वीट ही लिख देते उसके अंदर कि साहब एक कमेटी, एक गरिमा में शब्दों की बात होती है कि साहब संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय संज्ञान ले, आप उसके ऊपर हिस्टोरियन रखो, उसके ऊपर आप प्रोफेसर्स रखो, एक कमेटी गठित कर दो, उसके ऊपर एक अप्रूवल आए कि भाई ठीक है, ये किस समाज, जाति में बांटना ही है महापुरुषों को, हमने कभी नहीं बांटा। पृथ्वीराज चौहान के सामने आज भी हिंदू सम्राट लिखा गया, लेकिन दूसरे लोग बांट रहे हैं। तो एक समिति गठित कर दे सरकार, उस समिति का एक अप्रूवल आ जाए, उसके बाद वो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन इस चीज को लेकर हम हंगामा करें, सड़कों पे आए, ये सारा का सारा सुसंस्कृत और सभ्य समाज है, हम लोगों को शोभा नहीं देता। और वो तब शोभा बिल्कुल नहीं देता कि हमारे बीच के बड़े भाई एक बड़ी पंचायत में वो सब कुछ है जी। नहीं, आदेश नहीं है जी, हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे, सभी भाई आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और ये ऊपर तक पहुंचे। आप भी शायद इस बात को स्वीकार ना करो कि महाराणा प्रताप कल भगवान ने करे कोई जाट सम्राट लिख के उसकी वो कर दे, इनॉग्रेशन कर दे, तो ये शुरुआत होगी है, इसको आप रोको, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। आपसे हमारी आशाएं जुड़ी हुई है। ज्ञापन की तो ये है जी, हमारी सिर्फ 2 मांगे हम लिख के कागज पे दे देंगे, क्योंकि ज्ञापन हम देना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी अपने लेटर हेड पे लिख के दे जो कुछ देना है उनको वहाँ पे, हमारे ज्ञापन से कोई ताकत नहीं पड़ रही। ज्ञापन तो दे दिया थाने, और ज्ञापन हमने थाने में 3 दिन पहले दिया है, वैसे भी 3-4 दिन पहले थाने में ज्ञापन दिया हुआ है, एक डीएम को भी दिया है 14 तारीख में। तो हम प्लेन पेपर में 2-3 बातें हैं कि उसमें संज्ञान लिया जाए, या तो कमेटी कोई गठित की जाए, और कम से कम इतना भी होगी, योगी जी अगर परहेज करें तो हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं। कोई अपने घर में कोई कर रहा है करे जाए, हमें किसी लड़ाई नहीं करनी भाई, अपने घर में कोई लिख के कर रहा है करे जाए। लेकिन एक सूबे का अगर मुख्यमंत्री जाएगा तो वो एक स्टैंप है, अगर उन्होंने आज उनको गुजर बता दिया तो वो गुजर ही हो गए। अगर कल को वो महाराणा प्रताप को जाट के लिए जाके अनावरण करके आ जाएंगे तो वो जाट ही माने जाएंगे, तो लड़ाई हमारी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी कोई मांग है ही नहीं इसके अंदर, 2 ही मांग है कि या तो वहाँ पे हिंदू सम्राट लिख के कर दिया जाए, क्षत्रिय मत को हिंदू लिख दो, या फिर एक कमेटी गठित कर दी जाए, उसको होल्ड पे रखा जाए। क्यों भाइयों, यही तो बात है। तो हमारा तो इतना निवेदन, आप अपने लेटर हेड पे आप ही प्रेषित करें, आपकी ताकत बढ़ेगी, हमारे से कुछ ताकत नहीं।
बात तो आएगी सारी। जी 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 जी। और अभी 3 दिन पहले मैं था नहीं यहाँ, फोन आया था इसका खाना, और उस समय सब लोग आए थे। उस समय भी मैंने कहा था भाई बैठो, आपका घर है, और आप बेटा बैठो, बार बार इस बात को जोर दिया जा रहा है कि हम बैठ गए। मैं समझता हूँ कि जब आपकी भावना से आपने अपने लोगों को अवगत करा दिया, तो बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं थी इस बात की। मेरी भावना से अवगत करा दिया था आपने, तो आपका मुख्य काम तो अपनी भावना से अवगत कराने का था। आप अवगत करा दिया तो पहले दिन हमें अवगत हो गए थे। ऐसा बीच में माफी चाहूंगा बोलने के लिए। नहीं, अब मैं देखो, माफी तलाफी कोई आपस में नहीं होती ना, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अगर एक आश्वासन हमें मिल जाता उस दिन फोन पे कि भैया आप चिंता मत करो, हम खड़े हैं बीच में, तो यहाँ कोई नहीं। बात नहीं समझा। आश्वासन कोई भी व्यक्ति अपने घर में जहाँ रहना हो 24 घंटे आदमी को, वहाँ आदमी फालतू बात नहीं कर सकता, वहाँ सीमाओं में रह के बात करे। अब यदि ना रहना हो कोई दूसरा क्षेत्र आजमगढ़, तो कुछ ही कह के चले आओ। जहाँ रोज रहना है, अपने परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, उन्हें कुछ भी कह दें और बाद में फिर पता लगा ढूंढते घूम रहे हैं हमें। तो हम भी अपनी हदों में, मर्यादाओं में रह के कोई बात कह सकते हैं। उस दिन में हमने कहा था कि हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे घर के लड़के हैं, हम तो भी सबके सब पूरे लगे हुए हैं, तो भी हम कह रहे हैं हमारे परिवार के बच्चे। तो अब आप जो है, आपने अपनी भावनाएं पूरी अवगत करा दी, प्रशासन भी अवगत हो गया, सभी लोग आपकी भावनाओं से अवगत हो गए। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप आराम से, बहुत आपने धूम में बताई रहे कि धूम में बैठे हम, तो यदि कोई भूख हड़ताल पे है तो भैया 6 बंदे हैं जी। 6 लोग हैं। ठीक है ना। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि भूख हड़ताल समाप्त करें। आपका विषय पूरा आ गया जो भाई कन्हैया बाबू, जो प्रताप भाई ने बात की ना, इनके समाप्त कराओ। आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट जाएगा सर। नहीं, हमने तो बता दिया ना भाई, हम तो आप भाई मैसेज ना कोई एग्रीमेंट से होता, ना पट्टों से होता। मैं कार्यालय मेरा बराबर में है, कार्यालय पे जाने से पहले 5 दिन में मैं क्षेत्र में आया। मैं कार्यालय पे जाने से पहले आपके बीच में आया। मैंने कहा पहले वहाँ जाऊँगा फिर आगे जाऊँगा, और मैं पहले भी आ रहा था। मैं तो यहाँ से मोड़ से वापस गया जब मुझे पता लगा कि भाई माहौल थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो उन्हें पहले अपना कर लेने दो, जो कर रहे हैं। अपने विचार, दूर दूर से लोग आए, अब दूर दूर से लोग आए थे आपके पास, उनके विचारों को आकर के यदि मैं आ जाता तो विचार तो उसी समय खत्म हो जाते। ठीक है भाई, अपने सब लोग अपने अपने लोकतंत्र है, अपने अपने विचार दे रहे हैं, तो फिर मैं चला गया कार्यक्रम। अब आया हूँ, कार्यालय में जा रहा हूँ, तो पहले का आप लोगों से, अपने बालक उनसे कहूँ भाई आपकी भावना हम लोगों से अवगत है, आपकी भावनाओं से। अब ना बैठो भूख हड़ताल पे, अपना पानी वानी पियो, और बाकी जो मुझे बताया व्यवहार वगैरह, उससे निश्चित रहो, उससे मैं खुद व्यक्तिगत संज्ञान लूँगा। जिसने भी कोई व्यवहार खराब किया होगा उन लोगों से मैं खुद बात करूँगा, खुद संज्ञान लूँगा। और आपको लगता हो ऐसा कि भाई आपको लगे भाई संज्ञान में हम भी होने चाहिए, तो आप 4-5 लोग आ जाइए, मैं आपके सामने संज्ञान लूँगा। मुकदमे की बात हुई, एनएससी लगाने तक की बात हुई। अनिवेश भाई है, लगातार 3 दिन से जो हमारे प्रभाकर जी आए हैं, एसएचओ साहब है हमारे, नु कह रहे हैं तेरा ऐसा इलाज कर दूंगा, मैं तो यंत्र चला जम्मा, पर सारी जिंदगी तो मुझे नहीं भूलने का। हमने क्या कहा आपको, मैं तो आपकी बात सुन के बोल दिया। यदि आपको लगे ऐसा कि भाई कुछ हम सामने बात करना चाहते हैं, तो अब आप अपने आराम से भूख हड़ताल खत्म करो, और 4-5 लोग प्रतिनिधिमंडल मैं एसओ को भी बुला लूँगा और अधिकारियों से भी बुला लूँगा। यदि किसी ने कोई ऐसी अपमानित करने वाली बात कही होगी तो मैं आपके सामने निश्चित रूप से बात करूँगा। ठीक है ना। ठीक है जी भाई साहब, एक क्वेश्चन और, आपकी क्या राय है जी? आप कुछ समाज से है कि मीरभोज राजपूत है कुछ? आपने भी 3-4 दिन से प्रकरण चल रहा, पता भी क्या ऐसा होगा? है, मैं इसी बात के लिए नहीं आ रहा। आप अपने बड़ों पे यकीन करना सीखो। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है विश्वास। तो अपने परिवार पे बार बार या तो इन शब्दों का इस्तेमाल ना करो कि आप हमारे परिवार के मुखिया हो। यदि परिवार के मुखिया हो, बता रहे हो, मुझे भी बता रहे हो, ऊपर वालों को भी बता रहे हो, सबसे जुड़ रहे हो, तो जिनसे जुड़ रहे हो उनसे अपनी भावना अवगत करा करके फिर आदमी को सोचना चाहिए कि मैंने उसी जगह अपनी बात कह दी। ये तो ऐतिहासिक बात है, तो कोई नहीं है जिसको ऐतिहासिक ज्ञान होगा, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर सब कुछ होगा तो आपके बच्चे के लिए आप अपने हाथ से घुलवाओ चाचा जी, कहीं आपके बच्चे वर्षा ये सब काम करा, कोई बात नहीं, इनके हाथ से नहीं दूध
हाँ गला बैठ रहे थे जीव तो मोबाइल पकड़ बात जाकर अब पकड़ेगा बेटा माल की बात है यार नेम लग गया हाँ हाँ चाल है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई मंत्री जी यहाँ जितने भाई खड़े हैं ना सब बार बार बोलना उचित नहीं समझ रहे। ये कह रहे हैं कि जो भी एक दो भाई बात कर ले सारे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, लास्ट बात है, ऐसा है जो भावना है वो एक ने बोलती खाना ना, इसके बाद आप 100 भी बोलोगे तो बात वही वही रहेगी जी, उससे अलग बात है। और मैंने आपसे केवल 2 शब्दों में बात कही भाई, मैंने पहले दिन भी आपको ये कह दिया था कि मैं आपकी भावना से अवगत हो गया जी। आप मुझे ही तो अवगत कराना चाह रहे हो जी जी भाई। आपने बताया हमने फैक्स भी कर दिया, हमने सबको कह दिया, हमने सहारनपुर से भी फैक्स कर दिया। अभी तो बता रहे थे जी जी कि सहारनपुर में भी आज इतने सारे लोग थे, यहाँ भी आप बता रहे हरियाणा के लोग थे सब थे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप बालक हो भैया, भूख हड़ताल जो आप बैठे हो भूख हड़ताल अपनी खोलो और आपकी भावनाओं से हम लोग अवगत हो। अगर अंकल जी परसों को गुज्जर लिखा गया तो फिर क्या होगा उसके बारे में? अगर परसों को गुज्जर लिखा गया तो क्या होगा उसके बारे में? क्या आप बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम? कुछ नहीं होने का, नहीं लिखा जाने का, शांत हो जाए। नहीं लिखेगा क्या ये उसको नीचे कर भाई, उसको नीचे कर ले छोटे भाई, उसको नीचे कर लो आप, बंद कर लो आप, कैमरे बंद कर लो आप, कैमरे बंद कर लो आप, कैमरे बंद कर लो एक मिनट, कैमरे नहीं कोई भी चलाएगा। और परिवार के विषयों को जो है नया ट्रेंड चला है, नई फैशन चला है, इसे बंद करो, और ऐसा है मेरे मन में भी कोई बात होगी तुम्हारे प्रति जो मैं उस जिम्मेदारी में बैठने के बावजूद भी वहां से चल के आपके बीच में आया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे नहीं है, मैं 2 दिन और लेट हो जाता वहीं मुझे क्या था, एक बार तो कहना पड़ता मैं बाहर हूँ। सही बात है जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सही है जी, सही। भाई यदि मान लिया मैं 3 दिन से तो बाहर था, आप लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देख रहे हैं कि भाई साहब आजमगढ़ है, मैं 2 दिन और पर को घूम लेता। सही बात है क्यों भाई, मैं आपके बीच में हूँ तो मेरी भी भावना ये है कि आप मेरे, कोई सहारनपुर का है, कोई मुजफ्फरनगर का है, ये सारे सहारनपुर और मुजफ्फरनगर वो सारा अपना परिवार है। हरियाणा के हमारे भाई बैठे, हम तो सबका सम्मान करते हैं, जितने हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन मेरे पास जो मैं कह सकता था आपको, आप मुझे कहो कि जी आप ऐसा बोलो, आप ऐसा कहो, मैं जो कह सकता हूँ मैंने आपसे कह दिया। मेरे परिवार का हिस्सा हो और परिवार के लोग यहाँ धूम में बैठे ठीक नहीं है। आपकी भावना आप मुझे अवगत यदि कराना चाह रहे थे, हमें तो ये कहा फोन पे जी अब आपको अवगत कराना चाह रहे, मैं आपके बीच में आ गया। अब मुझे दूसरी बात शुरू होगी जी वहाँ ऐसा हुआ तो क्या होगा, वहाँ ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो मैं तो नहीं आपकी राणा जी एक मिनट भाई छोटे भाई सुन ले। राणा जी हम ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से, व्यक्तिगत बता दूंगा तुम्हें जब पूछेगा। नहीं आप ये बताओ, व्यक्तिगत होती है आप सकता मतलब बाद में पहले तो एक राजपूत ही हो इस समाज छोटे भाई ओ मेरे भाई कटिए बड़ा कटिए हम भाई, जब मैं बहुत मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, राणा जी परिवार की बात है तो परिवार में राजनीति आएगी इसमें शुरू आएगी ना, देखो परिवार की क्या बात है क्या नहीं, वो देखो क्या होता है। वो पेड़ तो कुछ नहीं खाता है। हम हमारा सिर लग गया जी दुखड़ बोलते अब आप हमें ये बता दो, सिर्फ हम ये चाहते हैं आपसे कि आप पूरा जोर लगाएं कि उनके नाम के आगे गुज्जर सम्राट ना लिखा जाए, बस पूरा जोर लगेगा बस पूरा ही जोर लगेगा, बस ठीक ना भाई, कहना गलत तो नहीं, दौर की बात और इसमें क्या दिक्कत है। आप हमारे लिए मान सम्मान पूरे योग्य हो। यही रात को ये रहूँगा, आ जाना या बोल करी मैंने तो
व्यवहार जो करने वाले हमारे साथ अच्छा बताओ। ठीक है भाई, जय श्री राम। बताते हैं हम आपको क्या होता है। काना आप सारे के सारे बहुत धूप से बैठे हो, आराम से मेरे पास आकर ठंड में बैठो। आज वहाँ मेरा मन मैं क्यों बैठते वो जूस लेके आ रहा वहीं पिला दूंगा। आज मैं तो ये कह के जा रहा हूँ पर्चा तो आपने कटवाई नहीं थी, पर्चा तो आपने कटवाई नहीं। नहीं, मुझे एक आदमी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने अर्जुन भाई को फोन वो किया। एक आदमी बताया। नहीं, अर्जुन भाई को भाई के पास फोन किया। मैंने आपको बताया। पुलिस ने कह दिया परता ऑर्डर। अब आपस में ये अब इसका तरफ की तरफ का वो नहीं। मैं तो इसे कहा था, ये सभी कहा था। चाचा जी यहीं पे ऐसे पाना को पिला दो जूस या पानी, धरना स्थल पे ज्यादा सही है। पता क्या है जी, बस राणा जी पानी पिला दो, पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है राणा जी। पानी ले आइए भाई, रे पानी ले आइए। काना है, प्रशांत भाई है, प्रताप भाई जो भाई हैं, एक मिनट लाइव ये बाहर कौन सा आजा भाई, बाहर से है जी, सहारनपुर से है। इनके नो संसन है सहारनपुर से। इनका बहुत ज्यादा आगे ले वहाँ जा, वहाँ चल। नहीं, जो अंदर बैठे सबको बुलाएगा, कोई बात नहीं है। वीडियो कॉल कर 22 तारीख को हमें कुछ सफलता मिलती है, हम दिलो जान से आपके साथ रहेंगे, हर किसी कार्य में साथ रहेंगे। बंद करो यार। वीडियो बंद कर दो यार, बड़ी वीडियो